So guys, hello and welcome back to the channel. I'm back with another review video. In this video I'll be sharing my updated review about the kitchen which was basically done by Asian Paints Sleek Crystal Kitchen. इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस वीडियो में मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई थी और उसके बाद मुझे 2-4 लोगों ने अप्रोच भी किया था आस्किंग मी कि मेरा एक्सपीरियंस अब कैसा है नाउ दैट आई हैव बिन यूजिंग इट फॉर मोर देन 1.5 years। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत से क्वेश्चंस आए थे जो कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस थे। मैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में। और जो लोग सिर्फ किचन टूर देखना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ देखना चाहते हैं कि किचन कैसा दिखता है, वो लोग इस पार्ट को पूरा स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेक्शन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्राइस बताओ, कितना बजट लेके स्टार्ट कर सकते हैं। बजट के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट डू यू वांट इन योर किचन। ग्लॉसी फिनिश और काउंटर टॉप अगर आप चेंज करवाते हो, बहुत एक्सपेंसिव कुछ करवा रहे हो आप, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और अगर आप ग्लॉसी फिनिश में जाते हो तो फिर मुझे लगता है मिनिमम 80-85-90,000 से वो स्टार्ट होता है। अगर आपका किचन ही बहुत बड़ा है तो फिर किसी भी मायने में आपको बजट ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन आया वो ये है कि इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। इस तरह के कमेंट्स मुझे सिर्फ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर एक भी कमेंट ऐसा आ गया ना जिसमें ऐसे लिखा होता है कि आपको हेल्प हुई है मेरे वीडियो से, आई फील सो हैप्पी। आई कैन नॉट टेल यू मुझे कितनी खुशी होती है ऐसे कमेंट्स देख के। नेक्स्ट कमेंट स्लीक किचन की तरफ से ही था मेरे उस वीडियो में, विच वाज थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू, वी आर ग्लैड दैट यू लाइक योर न्यू किचन, योर फीडबैक इज़ मच अप्रिशिएटेड। इसी कमेंट के नीचे 2 और लोगों ने कमेंट किया है। इन दोनों के कमेंट्स ऐसे हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड योर एड्रेस इन कोलकाता। तो शायद इन्होंने स्लीक क्रिस्टल किचन से ही ये क्वेश्चन किया है। प्लीज़ हेल्प मी कॉन्टैक्ट विद स्लीक किचन, आई एम इन हैदराबाद तेलंगाना, आई वांट टू मेक माई किचन विद स्लीक। आपके एरिया में कहाँ पे स्लीक क्रिस्टल किचन है, कहाँ पे इनका शोरूम है, कहाँ से काम करते हैं, वो आपको पता करना पड़ेगा। अगर आप गूगल में टाइप करेंगी तो आपको इमीडिएटली ही रिजल्ट्स दिख जाएंगे। देखिए, और अगर आपको गूगल से भी नहीं मिलता है तो आप उनके वेबसाइट में जाइए। अगर उनके कस्टमर केयर वाला कोई नंबर आपको मिल जाता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू विद देयर एड्रेस। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ योर किचन मैम। तो किचन का मेरा साइज़ है 6x8। मुंबई के हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड साइज़ का किचन है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डिड दे चेंज द प्लेटफॉर्म एंड इज़ द कॉस्ट 60,000 जस्ट फॉर these drawers and other accessories that you used, hinges, trays etc. तो जी हाँ, जितनी भी फिटिंग्स और सब चीज़ें हैं वो सब मिला के ही 60,000 है। काउंटर टॉप नहीं, प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे बिल्डर से ही दिया हुआ था। अगर आप नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो और फ्लैट आपका कंस्ट्रक्शन में है, इन दैट केस आप बिल्डर को बोल सकते हो कि हमको स्लैब बनवा के मत दो, हमारा चार्ज थोड़ा सा कम कर दो और किचन का पूरा फिनिशिंग मत करवाओ। ये सारा काम आप स्लीक क्रिस्टल किचन से करवा सकते हो, वो करके देंगे। नेक्स्ट इज़ आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम आफ्टर 6 months। बिल्कुल नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हमें नहीं आई है इवन आफ्टर 6 months भी। और अब जब 1.5 years हो गए हैं तभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी जो मैं इसके बाद आप लोगों से शेयर करूंगी आफ्टर आई हैव कवर्ड ऑल दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज़ आधे वीडियो में फालतू की बातें हैं। आई थिंक ये बात इसलिए आई है क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे बार ये चीज़ें बताया है कि किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए एक मॉड्यूलर किचन बनवाने के टाइम पे, क्योंकि बार बार इसमें लोग मुझसे बजट के बारे में पूछ रहे हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप एक बजट रेडी करते हो कोई भी काम करने से पहले, कोई बड़ा काम करने से पहले। जिन लोगों को हेल्प हुई है उस चीज़ से आई एम रियली हैप्पी। और अगर आपको नहीं हुआ तो again, which fittings you've used, tandem box or SS basket? So we have used SS basket. The next one is you should have shown more of your kitchen. Yes, I know I should have shown more of my kitchen. एक छोटा सा एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के बीच में बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स मेरे साथ आई थी। जो मेरा किचन का एक पुल आउट था उसमें रस्ट लग गया था, पता नहीं मॉइस्चर की वजह से या फिर क्वालिटी शायद उस पर्टिकुलर स्टील की क्वालिटी अच्छी नहीं रही होगी। तो मैंने जैसे ही उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया, एंड इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन, पीक लॉकडाउन। इमीडिएटली दे रिस्पॉन्डेड एंड मेरा किचन बिल्कुल से इमीडिएटली उन्होंने सब कुछ अच्छे से करके, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि सब कुछ क्लोज था। फिर वापस जब ओपन हुआ तब उन्होंने अपना एक वर्कर भेजा। बहुत से वर्कर्स यहाँ से जा चुके थे। मुंबई एज़ यू नो सबसे ज़्यादा हिट था उस टाइम पे कोविड से। जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कुछ भी गड़बड़ होता है, जो कि पॉसिबल है, कई बार कुछ चीज़ों में फ्लॉ निकल जाता है, बट एज दे हैव प्रॉमिस्ड अगर वो अपना चीज़ रिप्लेस कर लेते हैं सो इट इज़ वेल एंड गुड। ओके, सो एज प्रॉमिस्ड मैं अब
आप लोगों को अब अपना किचन का टूर भी दे देती हूँ। वी डोंट कंसिडर इट एज अ टिपिकल डेकोर रिलेटेड किचन टूर, इट इज़ नॉट। थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं, लेकिन एक प्रॉपर मेकओवर जो करना होता है वो मैंने अभी तक भी नहीं किया है, बिकॉज आई हैड सो मेनी आइडियाज़ बट आई वॉज रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज। तो मुझे वो सब चीज़ों को थोड़ा जुगाड़ करने में टाइम लग रहा था। तो यस, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आवर किचन नाउ। So this is basically the entrance of my kitchen and ये मैं एक आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ किचन का। जो थोड़ा बहुत मैस रहेगा प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। और जो ये आप नीचे ये पूरा देख रहे हो, हमने बस इतना ही स्लीक से करवाया था। एंड जो ये हॉप टॉप आप देख रहे हो, ये हॉप टॉप का प्राइस उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये हमने सेपरेटली ख़रीदा था। ये दिस इज़ फ्रॉम फेवर। तो ये अलग से इसके लिए हमें 1500 रुपीज़ इसकी कटिंग करवा के और इसमें फ़िक्स करने के लिए हमको देना पड़ा था। सो नाउ जस्ट टू एक्सप्लेन यू अ लिटिल, ये सब चीज़ें कस्टमाइजेबल होती हैं कि आपको कितने ड्रॉर्स बनवाने हैं, कितनी ट्रॉलीज़ आपको यहाँ पे लगवानी है। अगर आपको कैबिनेट्स बनवाना है तो आप कैबिनेट सिंपल कैबिनेट्स बनवा सकते हो। अगर आपको जो हैंडल वाले डोर्स होते हैं, अगर आपको वैसा लगवाना है तो आप वो भी लगवा सकते हो। और ये टॉप वाला मुझे स्पून्स के लिए चाहिए था, ये आप सबको भी ज़रूरत होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राइट हैंड से काम करते हो तो राइट हैंड साइड पे आपको ये रखना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए। ओके, तो अब एक एक ट्रॉली देख लेते हैं, जिसमें सबसे नीचे मैं यहाँ पे रखती हूँ जो सारे प्लेट्स होते हैं उनको, और चकला, बेलन, तवा, ये सारा कुछ आराम से यहीं मेरा एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसके ऊपर वाला पोर्शन दिया हुआ है कप्स एंड सॉसेस के लिए, छोटी छोटी प्लेट्स, डिशेज़, ये यहीं पे मैं सारे एडजस्ट कर लेती हूँ। और जो ग्लास के बोल्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। नेक्स्ट इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो है स्पून का सेक्शन। यहाँ पे आप सर्विंग स्पून या जो भी आप खाने वाली जो स्पून्स होते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे रख सकते हो। ये मुझे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, बट येस फॉर एन आइडिया यू कैन हैव अ लुक। ये वाला पोर्शन मुझे काफ़ी छोटा लगता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे मैं क्या रखूँ, इसलिए अभी भी ये थोड़ा गड़बड़ तरीके से रखा हुआ है। शायद आप छोटी वाली जो कटोरियाँ होती है वो सब यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो मेरे रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाले टिफ़िन्स, ग्राइंडिंग जार्स, हॉट पॉट, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ। जो इसके नीचे का पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला सेक्शन है, क्योंकि जितने भी बड़े बर्तन होते हैं वो सब इसमें आराम से आ जाते हैं। तो ऐसा सेक्शन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप दो भी इस तरह के बनवा सकते हो। नेक्स्ट ये कैबिनेट जो आप देख रहे हो ये मेरा स्टोरेज सेक्शन है। यहाँ पे मेरा सिलेंडर भी रखा रहता है। इसी जगह पे बहुत सारे लोग मैजिक कॉर्नर्स लगवाते हैं, बट मुझे वो इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं लगता। क्या चीज़ें हैं जो आपकी प्राइसिंग को बढ़ाती है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सिर्फ इन अटैचमेंट्स और ट्रॉलीज़ के लिए प्राइस इतना ज़्यादा। तो येस, अब जितने सारे चैनल्स लगवाते हो, ये जो आप देख रहे हो ड्रॉर्स, ये जो चैनल्स आप लगवाते हो, इससे ही आपकी प्राइसिंग बढ़ती है। अगर आप चाहते हो किसी सेक्शन में थोड़े बहुत पैसे बचा लेना और वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है इन चैनल्स की या ड्रॉर्स की, तो आप सिंपल कैबिनेट्स बनवा सकते हो, उससे आपका बजट थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मुझे अपने किचन में फंक्शनैलिटी ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, क्योंकि व्हेन आई डिज़ाइन दिस किचन एंड व्हेन आई प्लान्ड फॉर दिस किचन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड आई वॉन्टेड माई किचन टू बी वेरी फंक्शनल, ताकि मुझे हर चीज़ घुस घुस के अंदर से निकालना ना पड़े। मैजिक कॉर्नर की बात आती है, आई डोंट रियली प्रेफर मैजिक कॉर्नर्स इन स्मॉल किचन्स, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा स्पेस उसमें वेस्ट हो रहा होता है। मुझे कॉर्नर में सिलेंडर के लिए जगह चाहिए थी, तो मुझे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं मैजिक कॉर्नर लगवा ही नहीं सकती। तो अगर आपके पास पाइपलाइन है और सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है कि मैजिक कॉर्नर्स लगाइए, इट विल सिंपली पुल अप योर बजट, और उसके जगह पे आप ऐसे सिंपल से कैबिनेट्स बनवा सकते हो, और इस कैबिनेट में आराम से बहुत सारा स्टोरेज हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एक शेल्फ से डिवाइड कर सकते हो आराम से। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस पुल आउट। ये पुल आउट आई थिंक सबसे फंक्शनल एक चीज़ है जो मैंने देखी इस पूरे प्रोसेस में। वर्टिकल स्पेस में स्टोरेज को किसी तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कम जगह पे ज़्यादा चीज़ों को रखने का, जहाँ पे आप फैलाना नहीं मचा सकते हो ज़्यादा चाह के भी। ये है वो स्पाइस पुल आउट जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें रस्ट हो गया था और अब 8-9 मंथ से हम इसको चेंज करवा के यूज़ कर रहे हैं, और अब ये बिल्कुल ठीक है। इसमें मसाले मैं अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, जो मुझे फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं उनको ऊपर अरेंज करती हूँ, और जो रेयरली यूज़ होते हैं उनको नीचे। तो यस, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट साइड। ये सेक्शन मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊँगी, मैं एक आइडिया के लिए आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा ये सेक्शन है विच इज़ वेरी यूज़फुल, यूटिलिटी रिलेटेड है। यहाँ पे आप डस्टबिन वगैरह रख सकते हो, और ऐसा है तो ये थोड़ा सा मेस में रहता है, सो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल शोइंग इट। जो स्पेस रिलेटेड चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि आप किस तरीके से वर्टिकल स्पेस को यूज़ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ करके अपना
बजट जो है कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हो, जो भी आपका फ्रेंडली बजट होगा। वीडियो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मुझे लगता है अब वीडियो को रैप अप करना चाहिए। एंड अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप और देखना चाहते हो इस वीडियो में भी मुझसे मिस हो गई है, तो आप वो सब चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो सारी चीज़ें भी कवर करूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये स्टे ट्यून, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आने वाले हैं। तो स्लीक किचन वाला जो वीडियो है मेरा, जो प्रीवियस वाला, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोस में से है, सेकंड मोस्ट वॉच्ड वीडियोस में से है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हो उस वीडियो को और आप लोग को ये इतना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। सो यस, आगे भी अगर आप लोगों को ये वीडियो इतना ही अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए कि उनको कुछ हेल्प हो जाए। जिन्होंने नया घर बनवाया है और उनको किचन रिलेटेड कुछ आइडियाज़ चाहिए, तो उनसे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। किचन मेकओवर बहुत जल्दी आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।